कभी सोचा है कि किसी के होने की संभावना कितनी कम हो सकती है? ये कहानी है 4 अरब साल की। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो हर मुश्किल के बावजूद चलती रही, और एक ऐसी पहेली है जो हमारे सारे तर्कों को चुनौती देती है। हमारे यहां होने की संभावना सच कहूं तो लगभग ना के बराबर थी। अगर इतिहास में एक भी घटना, सिर्फ एक भी जरा सी अलग हुई होती तो शायद हम यहां होते ही नहीं। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिंदगी की वो एक अकेली नाजुक सी चिंगारी अरबों सालों के सफर में वो कैसे बनी जो आज हम हैं, एक जटिल सोचने समझने वाला जीव। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई जिंदगी नहीं है, सिर्फ पिघले हुए लावे का एक उबलता हुआ गोला। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसी जगह जहां जीवन का होना लगभग नामुमकिन लगता था। इसका जो टाइम स्केल है ना, वो दिमाग चकरा देने वाला है। अरबों साल तक सिर्फ 3 चीजें थी: चट्टान, धूमकेतुओं से आया हुआ पानी, और फिर अचानक मानो किस्मत से आसमानी बिजली के एक झटके ने सब कुछ बदल दिया, और जन्म हुआ पहली कोशिका का। ये थी दुनिया की पहली जीवित चीज, अविश्वसनीय रूप से नाजुक, लेकिन इसमें गजब की ताकत थी। ये खुद की नकल बना सकती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि 2 अरब सालों तक, यानी पृथ्वी के इतिहास के लगभग आधे हिस्से तक, जीवन का बस यही एक रूप था, अकेली कोशिका। और फिर एक क्रांतिकारी एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2 कोशिकाएं आपस में मिल गईं और उनके जीन भी मिल गए। यहीं से जन्म हुआ यौन प्रजनन का। ये वो इंजन था जिसने विकास और भिन्नता को ऐसी रफ्तार दी कि जीवन का पेड़ अरबों अलग अलग दिशाओं में फैल गया। जैसे जैसे जीवन जटिल होता गया, एक नया जंग का मैदान तैयार हुआ, प्राचीन महासागर। यहां जिंदा रहने का मतलब था खुद को नए नए हथियारों से लैस करना। ये एक तरह की एवोल्यूशन की आर्म्स रेस थी। सोचिए जरा, आप एक छोटे से जीव हैं, एक अंधेरे खतरनाक महासागर में। शिकारी हर कोने में छिपे हैं। आप बचेंगे कैसे? विकास के दबाव ने इस मुश्किल का एक शानदार हल निकाला। हमारे एक शुरुआती पूर्वज माइलोगमिंगिया नाम के एक छोटे मछली जैसे जीव ने जिंदा रहने के लिए एक क्रांतिकारी टूलकिट बनाया। शिकारियों को देखने के लिए आंखें, जानकारी को समझने के लिए एक दिमाग, और खाने और अपनी रक्षा करने के लिए जबड़े। लेकिन देखिए, एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। जैसे ही हमारे पूर्वज ने अपने इन नए औजारों में महारत हासिल की, एक नई और भी बड़ी चुनौती सामने आ गई। एक विशाल शिकारी मछली ने उन्हें उथले कम ऑक्सीजन वाले पानी में छिपने पर मजबूर कर दिया, और इस एक घटना ने अनजाने में हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारी कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। पानी से बाहर एक नई और खतरनाक दुनिया ने। ये डायनासोर का जमाना था, और हम तो बस घुसपैठिए थे। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। उस कम ऑक्सीजन वाले पानी में जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने हवा में सांस लेने के लिए एक नया अंग विकसित किया, फेफड़े। और आज भी जब किसी को हिचकी आती है ना, तो वो उसी पुराने मैकेनिज्म की एक गूंज है। 25 करोड़ साल पहले ये ग्रह लगभग मर गया था। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटे और पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गईं। हमारे पूर्वज किसी तरह उन 5% खुशकिस्मत लोगों में से थे जो बच गए। और फिर एक और तबाही हुई। 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड आसमान से आग बनकर बरसा। ये डायनासोर के राज का अंत था। लेकिन कहते हैं ना कि एक के लिए तबाही दूसरे के लिए एक सुनहरा मौका होती है। जब वो विशाल जीव गिरे तो हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वजों को आखिरकार छाया से बाहर निकलने का मौका मिल ही गया। ये कितनी अजीब बात है ना, जिन राक्षसों ने 16 करोड़ से ज्यादा सालों तक हमारे पूर्वजों का शिकार किया, असल में वही हमें होशियार बनाने के लिए जिम्मेदार थे। डायनासोर से बचने के लिए हमें छोटा, तेज और चालाक बनना पड़ा। उन्होंने अनजाने में उस बुद्धिमत्ता की नींव रखी जो एक दिन पूरी दुनिया पर हावी होने वाली थी। तो अब कहानी थोड़ी और पर्सनल हो जाती है। अब हम अपने सीधे प्राइमेट पूर्वजों से मिलते हैं, जिनकी दुनिया एक बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूर्वी अफ्रीका में धरती फट गई, जिससे एक विशाल घाटी बनी और उसने वहां के मौसम का मिजाज ही बदल दिया।
घने जंगल सवाना के मैदानों में बदल गए और हमारे पूर्वजों को पेड़ों की सुरक्षा छोड़कर एक सीधी चुनौती का सामना करना पड़ा। या तो खुद को बदलो या भूखे मरो। दो पैरों पर खड़े होने का फैसला एक बहुत बड़ा विकासवादी सौदा था। इसने हमारे हाथों को औजार उठाने के लिए आज़ाद तो कर दिया, लेकिन इससे हमारे कूल्हे संकरे हो गए, जिससे बच्चे का जन्म बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया। ये वो भारी कीमत थी जो हमारी प्रजाति ने तरक्की के लिए चुकाई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक चैप्टर पर। वो 3 बड़ी खोजें जिन्होंने हमें जानवर से इंसान बना दिया। ये एक कमाल का फीडबैक लूप था। औजारों ने हमें ज्यादा ऊर्जा वाले खाने तक पहुंचाया, फिर आग ने उस खाने को पकाकर उससे और भी ज्यादा ऊर्जा निकाली, और ये सारी फालतू ऊर्जा सीधी गई हमारे सबसे भूखे अंग के पास, हमारे दिमाग के पास। नतीजा, दिमाग का साइज 2 गुना हो गया। ये 3 चीजें, औजार, आग और भाषा, अकेले अकेले तो ताकतवर थीं ही, लेकिन जब ये साथ आईं तो अजेय हो गईं। इन्होंने हमारे पूर्वजों को किनारे पर पड़े मुर्दाखोरों से इस ग्रह के सबसे बड़े शिकारी बना दिया। और फिर सिर्फ 2 लाख साल पहले एवोल्यूशन के हिसाब से तो बस एक पलक झपकने जितनी देर में हम आए, होमो सेपियंस। इस 4 अरब साल की असंभव यात्रा का नतीजा, हम हर महाद्वीप में फैल गए और इस ग्रह के निर्विवाद स्वामी बन गए। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा वजूद कितना नाजुक है। धरती पर अब तक आई सभी प्रजातियों में से 99% खत्म हो चुकी हैं। हमारा यहाँ होना एक स्टैटिस्टिकल चमत्कार है। हम वो हैं जो बच गए। तो हमारी 4 अरब साल की ये अविश्वसनीय कहानी हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। हमने जिंदा रहने के लिए हर मुश्किल को पार किया है। अब हमारा अगला चैप्टर क्या होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और अगला पन्ना लिखना अब हमारे हाथ में है।